बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ फॉर सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2, उसका पार्ट हम बी वाला बेटा करेंगे। इसमें क्या कहता है, इसमें बेटा मैंने टेबल बनाया हुआ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का। इसके अंदर डाटा नहीं लिखा, हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके अंदर डाटा जो है ना वो लिखेंगे। कहता है आउट ऑफ 1350 यानी 1350 लोग हैं टोटल हमारे पास। तो हमारे पास जो n की वैल्यू यहाँ पे आनी है वो कितनी आनी है, 1350। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है 450 वर लिटरेट। ये है बेटा, इधर लिटरेसी लिखा है मैंने, लिटरेट इलिटरेट, और इधर ट्रेवलिंग लिखा है, ट्रेवल्ड और नॉट ट्रेवल्ड जो है। तो लिटरेट टोटल कितने हैं 450, वो लिटरेट के टोटल में मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है एंड 600 हैड ट्रेवल्ड, और उनमें से जो ट्रेवल वाले हैं वो कितने हैं 600 हैं। तो ये है बेटा ट्रेवल्ड, इसके सामने टोटल कितने आ जाएंगे 600 आ जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है 300 ऑफ द लिटरेट्स वर अमंग दोज हु हैड ट्रेवल्ड, और उनमें से 300 ऐसे हैं जो लिटरेट भी हैं और उन्होंने ट्रैवलिंग भी की हुई है। यानी लिटरेट भी हैं और ये लिटरेट आ गया और वो उन्होंने ट्रैवलिंग भी की हुई है, तो वो कितने हैं 300। वो इसमें आ गया बेटा जो लिटरेट भी हैं और उन्होंने जो है ट्रैवल भी किया हुआ है। नेक्स्ट फाइंड आउट, आगे कोई चीज़ नहीं बेटा दी हुई, सिर्फ उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है, और हमने दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। एक तो ये पता लगाना है, जैसे हम इसके अंदर पहले भी टेस्ट करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में, लिटरेसी और ट्रैवलिंग दोनों एट्रीब्यूट के दरमियान में जो है वो एसोसिएशन है या नहीं है। एक तो ये पता लगाना है और दूसरा बेटा टेस्ट करके ये पता लगाना है, और दूसरा हमने टेस्ट का जो है ना क्या करना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन Q की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो Q है बेटा हमारे पास, ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, जो है हमारी एक्सरसाइज थी 15.1, उसके अंदर हमने इसको पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो इसको हम जो है वो सेकंड पे सॉल्व करेंगे। पहले हम उसी तरह से टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं इनके दरमियान में एसोसिएशन है या नहीं है। बच्चे उसी तरह जैसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था H0, इसका मतलब क्या होता है H0 का, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, आगे बिटवीन के बाद लिखना है लिटरेसी एंड ट्रैवलिंग, और H1 बेटा फिर लिखना है। H1 का क्या मतलब होता था, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड ट्रैवलिंग, ये दोनों एट्रीब्यूट के दरमियान में एसोसिएशन होगी तो H1 है, अगर नहीं होगी तो H0 है। ये आपने सोल्यूशन के अंदर बेटा लिखना है। अच्छा अब बेटा इसमें कुछ वैल्यूज ये रहती हैं, इनको हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है बेटा, यहाँ पे वो वैल्यू आनी है जिसको इस वैल्यू के अंदर ऐड करें तो 600 बने, तो यहाँ पे कितना आएगा 300, सिंपल है। यहाँ पे बेटा वो वैल्यू आनी है जिसको इसके अंदर ऐड करें तो 450 बने, तो वो हमारे पास 150 आएगा। उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू आनी है बेटा जिसको हम 600 में ऐड करें तो हमारे पास कितना आए 1350 आए, तो ये हम क्या करेंगे 750 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये 1350 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू आनी है जिसके अंदर ये 450 ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाए, तो बेटा ये हमारे पास 900 आनी है। 900 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं 450 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 350। अब बेटा इधर वो वैल्यू आनी है जो 300 के अंदर ऐड करें तो 900 बने, तो इधर क्या आएगा 600 आएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने क्या करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नंबर 1 ये लिखना है, दूसरा नंबर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जी बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा से इसको हमने लिखना है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5%। 5% को ख़त्म करोगे तो 0.05, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। जी बेटा उसके बाद हमने एक और वैल्यू निकालनी होती है 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये वाली हमारे सोल्यूशन में यूज़ होती है। 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा हमारे पास
1 माइनस अल्फा की वैल्यू। अब बेटा हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहला, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी होती है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम v से लिखते हैं बेटा, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रो -1 r -1 कॉलम -1 यानी c -1। तो अब हमारे पास जो रो है बेटा, कितनी रोज है, ये ट्रेवल और नॉट ट्रेवल दो रोज हैं, 2 -1। कॉलम कितने हैं, लिटरेट इलिटरेट 2 कॉलम है बेटा, तो ये भी आ गया 2 -1। ये टोटल वाला नहीं इसमें आएगा ना, इधर से ये जो डाटा है ये वाला बेटा इसके अंदर आएगा। तो ये 2 -1 1 आएगा, और ये भी 2 -1 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। पहला पॉइंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा पॉइंट क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में बेटा हमने क्या करना है, ये तीसरी हेडिंग है हमारे पास। इसमें बेटा हमने जो है काई स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आना है डिग्री ऑफ फ्रीडम v मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है ये किसके इक्वल होगा बेटा, काई स्क्वायर। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम v है उसकी वैल्यू 1 आई है, और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आई है 0.95। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करके 0.95। अब बेटा इसकी वैल्यू अगर हम टेबल कौन सा, टेबल नंबर 11 जो है काई स्क्वायर का, उसमें से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं टेक्स्ट बुक के टेबल से। तो बेटा हर क्वेश्चन में यही आ रहा है, अभी तक हमने जितने किए हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने ये आपको निकालना भी सिखाया था, तो ये आता है 3.84। अब हमने बेटा क्या लिखना है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन जो वैल्यू आई है 3.84। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हमने चेक करना है इस फार्मूले में यही वैल्यू निकाल के, अगर इधर जो वैल्यू आएगी इस फार्मूले के मुताबिक वो इस वैल्यू से ग्रेटर आ जाती है तो इनके दरमियान में एसोसिएशन है, और अगर नहीं आती, छोटी आती है इस वैल्यू से, तो इसका मतलब फिर एसोसिएशन दरमियान में आपके एट्रीब्यूट के दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल बेटा हमारे पास कौन सा होता है, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जी बेटा इसका क्या आएगा, यहाँ पे वही वाला काम सेम, ये लिटरेसी इधर आ गया। अब बेटा यहाँ पे भी टोटल लिख लेंगे, सेम टेबल बेटा वही ड्रा कर लेना जो यहाँ पे हमने ड्रा किया हुआ है। इधर भी क्या लिख लेंगे, टोटल लिख लेंगे। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो कैसे आनी है, हमने सीखा हुआ है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बननी है 600 मल्टीप्लाई 450, और डिवाइड किस पे करना है, टोटल वैल्यू पे। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे, क्या करेंगे बेटा, 600 मल्टीप्लाई 450 डिवाइडेड बाय 1350। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 200 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200। फिर नेक्स्ट इस वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो इधर से ये वाली वैल्यू, तो 600 मल्टीप्लाई 900, ये और ये मिलके ये बना रही हैं 900 डिवाइडेड बाय टोटल 1350। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 400। नेक्स्ट हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, इधर से बेटा हमारे पास आएगा 750, क्योंकि ये वैल्यू 750 और 450 से मिलकर बनी है। 750 मल्टीप्लाई 450 और डिवाइडेड बाय 1350, ये आ जाएगा 250 यहाँ पे बेटा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। और जब हमने इधर वाली वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये और ये, तो बेटा 750 मल्टीप्लाई 900 और डिवाइड हमने किस पे करना है, 1350। तो ये हमारे पास कितना आ जाना है, 500 इधर वैल्यू आ जानी है। जी बेटा अब इधर तो हमारे पास वही आना चाहिए 1350। इधर देखते हैं 200 प्लस 400 600, इधर बेटा 250 प्लस 500 दोनों को ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। क्या वही वैल्यूज आ रही हैं? अगर वही आ रही हैं तो आपका ये टेबल ठीक है। उसके बाद 250 के अंदर 200 ऐड करेंगे 450,
यही आना चाहिए था। 400 के अंदर 500 ऐड करेंगे तो 900। सेम टेबल बन गया बेटा, ये वाली वैल्यू जो टोटल वाली है सेम इसी की तरह की आ गई है, तो ये आपका टेबल जो है वो दुरुस्त है। अब ये जो अंदर वाली ये 4 वैल्यूज है बेटा, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब हमने नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू है 1 2 3 4 300। उसके बाद इधर आना है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर 150, फिर नेक्स्ट ये वाली 300 और 600, 300 और 600। ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। ये आई है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। उसके बाद बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बेटा। वो कौन कौन सी हैं, पहली है 200, फिर दूसरी 250, तीसरी वैल्यू बेटा 400। उसी तरतीब से पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये 500। उसके बाद बेटा ये भी निकल आई। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट बेटा हमने फाइंड करना है ये वाली चीज FO माइनस FE का मॉड, FO माइनस FE का मॉड। जी बेटा क्या आएगा, ये FO 300 माइनस 200 कितना बचेगा 100, 100 का मॉड लेंगे 100 ही रहेगा। 150 माइनस 200, माइनस का 100 आएगा, और जो मॉड है बेटा उसने माइनस को क्या कर देना है प्लस। 300 में से 400 माइनस का 100, लेकिन वो क्या आ जाएगा मॉड की वजह से प्लस, और 600 में से 500 माइनस करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो वैल्यू आई है FO माइनस FE इसका मॉड, और इसमें से माइनस करना है 0.5 और उस सारे का क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। तो बेटा आप इसको माइनस करते हैं और इनका स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले हमारी वैल्यू है 100, इसकी 100 माइनस 0.5 जो आया उसका स्क्वायर लेंगे, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 9,900.250। इसी तरह बेटा फिर 100 को हमने वही माइनस करना है और स्क्वायर लेना है, तो सेम वैल्यू आनी है, फिर इसकी भी सेम वैल्यू आनी है, और लास्ट वाले की भी सेम वैल्यू आनी है बेटा। ये वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इन सारी वैल्यूज को किस पे डिवाइड करना है, FO माइनस FE मॉड माइनस 0.5 होल का स्क्वायर, और इस सारी वैल्यूज को बेटा डिवाइड किस पे करना है FE पे। तो फिर बेटा अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखें ये जो वैल्यू आई है इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना बेटा, सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 है, तो इसको जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49.501। उसके बाद इसी वैल्यू को 9900.250 इसको डिवाइड किस पे करना है, अगली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 250, तो ये बेटा आ जाएगा 39.601। फिर बेटा 9900.250 इसको डिवाइड हमने किस पे, अगली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 400, तो उस पर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24.571। और लास्ट वाला बेटा फिर 9900.250 और इसको डिवाइड, लास्ट वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा 500, इस पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 19.801। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को बेटा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब इनका समेशन लेने के लिए यहाँ पे हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे प्लस 24.751 प्लस 39.601 प्लस 49.501। तो बेटा इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 133.654। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी।
यानी इस काई स्क्वायर का जो आंसर आया बेटा हमारे पास वो कितना आ गया है, इस सारे को हमने जो है निकाला वो आया 133.654। ये बेटा आंसर आया है। अब देखें जो हमने कंडीशन बताई थी, हमने कहा था 3.84 से काई स्क्वायर का आंसर ग्रेटर आना चाहिए। बेटा ग्रेटर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयर इज एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड ट्रैवलिंग। यानी यहाँ पे जो दोनों एट्रीब्यूट है हमारे पास वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, इन दोनों के दरमियान में बेटा क्या है, एसोसिएशन मौजूद है। तो पहला तो काम हमने कर लिया, एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, इसके अंदर एसोसिएशन फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब बेटा इसके अंदर दूसरा काम हमने ये करना है, इसके अंदर हमने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। जी बेटा अब क्यू का आंसर निकालना है, इसका सेकंड वाला पार्ट, पहले वाला हमने निकाल लिया हुआ था कि इसके अंदर एसोसिएशन है, अब सेकंड वाला पार्ट करना है। क्यू का फार्मूला हमने 15.1 एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से किया था, वो था हमारे पास ए बी, उसके बाद था बेटा अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बी, नीचे था बेटा सेम फार्मूला था ए बी अल्फा बीटा और यहाँ पे प्लस था ए बीटा और अल्फा बी। ये बेटा फार्मूला लिखा। अब इसकी वैल्यू आपने क्यू की फाइंड करनी है। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी की वैल्यू। बेटा यहाँ पे ये अगर हमारे पास ए है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ये ए है तो ये अल्फा होगा, ये बी है तो ये बीटा होगा। ये 15.1 में हमने बड़े अच्छे से समझा था ये कैसे होता है। तो यहाँ पे ये देखें, इधर से ये ए और इधर से ये बी, तो ये क्या बन गया ए बी। ये कितना है बेटा 300। उसके बाद अल्फा बीटा, बेटा ये अल्फा है और ये बीटा है, ये यहाँ से मिलके कितना बन गया 600। उसके बाद माइनस ये वाला साइन, अब एल ए बीटा, बेटा इधर से ये ए है ये बीटा है तो ये भी कितना है 300। उसके बाद मल्टीप्लाई अल्फा बी, ये बेटा अल्फा है और ये वाला बी है तो ये कितना है 150। नीचे भी बेटा सेम वैल्यूज आनी है, यही वाली 300 मल्टीप्लाई 600, इधर प्लस आ जाना है माइनस की जगह 300 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि फार्मूले में सेम वैल्यू है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब हम बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 300 मल्टीप्लाई 600, 300 मल्टीप्लाई 600, जी बेटा ये हमारे पास आ गया 18000 और 0, दरमियान में माइनस। आगे 300 को मल्टीप्लाई बेटा हमने किससे करना है 150 से, 300 मल्टीप्लाई 150, तो ये बेटा हमारे पास आया है 45000 और नीचे सेम वैल्यूज आनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 18000 और 0, इधर प्लस आ जाना है 4500 और 0। अब ऊपर 1800 माइनस 4500, तो ये हमारे पास आना है 13500 और 0 और नीचे बेटा इनको ऐड करना है, तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी 25250 और 0। अब इसको बेटा डिवाइड कर लें, 13500 डिवाइडेड बाय 22500, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा